रेवरेंड डीनिस लेमोस फिलहो चर्च के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हैं और पादारियों तथा पुजारियों को विकृत कहते हैं क्योंकि वे धर्म ग्रंथों को विकृत करते हैं और प्रेरित पौलुस की छवि खराब करना, जहां पहला कोरिन्थियो अध्याय 6 पाज 9 से 20 तक लिखा है, जहां सोडोमी की बात करता है, यह कहते हुए कि पौलुस गुदा मैथुन के बारे में बात कर रहा है, जबकि वास्तव में प्रेरित पौलुस उन सार्डिस्ट यहूदी पादरियों से चिंतित है जो अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करते थे। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से बुरे विश्वास में धर्म ग्रंथों का उपयोग करके उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, और ईश्वर इसकी निंदा करता है क्योंकि यह बलात्कार है। और पौल कह रहा है कि बलात्कारी स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि मनुष्य बाइबिल की शिक्षाओं का पालन करना चाहता है, जो अक्षरशः पालन करे, लेकिन हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ प्रतिज्ञा के संतानों के लिए थे, जो वे स्वर्गीय धामों में रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो इब्राहिम की संतान थे, जिसे परमेश्वर का वादा मिला था। हम दुनिया इस वादे से बाहर रह गए। हमें याद है कि हम अंधकार हैं और ईश्वर ने अंधकार और प्रकाश को अलग किया। अब्राहम के बच्चों को एक वादा था और यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था कि वह केवल उनके लिए एक जगह तैयार करने जाएंगे, हमारे लिए नहीं, जैसे मूसा ने इस्राएलियों के साथ किया और मिस्रियों को पीछे छोड़ दिया। और इस प्रकार हम समझते हैं कि यदि पौलुस की शिक्षाएं हमारे लिए होती, मूसा मिस्र वासियों को बचाने के लिए भी वापस आ गया था, लेकिन उद्धार केवल और केवल अब्राहम के पुत्रों के लिए था। हम धर्म ग्रंथों का पालन करेंगे, लेकिन इस बात के प्रति सचेत रहते हुए कि यह मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि विवेक और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए है। ईश्वर ने इजरायली लोगों और अंधकार के लोगों के बीच की निकटता को सीमित करने के लिए जो बाधा रखी थी, वह इतनी विशाल थी कि इजरायली या दुनिया के लोग, उन्होंने कभी नहीं सुना था कि अब्राहम की संतानें थी। यह बाधा एसाव नाम की एक दीवार थी। सभी देश जिनका इजराइल से संपर्क था, वे एसाव के परिवार का हिस्सा थे। वे बड़े भाई की पीढ़ी के थे। याकूब परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, उस पीढ़ी को जिसे परमेश्वर ने प्रेम किया था, सीमित करने के मिशन के साथ, क्योंकि मूसा ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था। आज यह दुनिया परमेश्वर की गंभीर बातों का मजाक उड़ाती है, स्वयं को परमेश्वर का पुत्र होने का दिखावा करती है, जैसे यहूदी और इजरायली थे। यह ईश्वर की प्रकृति के प्रति जरा भी सम्मान न होना है। और वे कई ऐसे लोगों की बात करते हैं जो बाइबिल फाड़ते हैं, उस पर थूकते हैं। वे भगवान का उपहास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे उन लोगों से भी बदतर कर रहे हैं, प्रतिज्ञा के पुत्रों का अनुकरण करते हुए, और बदतर सभी से झूठ बोलकर, उद्धार के झूठे वादे करके और इस प्रकार बाइबिल का उपयोग करके पैसे कमाना। यह उससे बहुत बुरा है जो उन्होंने पहले कभी देखा है, और निश्चित रूप से इसके उनके जीवन पर परिणाम होंगे। चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।